हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की क्लास थर्ड और चैप्टर नंबर 2 लेकर के आए हैं, जो हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर का नेम है वर्गमूल, घन और घनमूल। ये हमारा चैप्टर का नेम है। तो आज की क्लास में हम लोग वर्ग को कैसे निकालते हैं, वर्गमूल को कैसे निकालते हैं, इतना पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घन और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्ग होता क्या है। पहले हमको वर्ग निकालने से पहले मालूम होना चाहिए कि वर्ग होता क्या है। कोई भी संख्या हो, कोई संख्या मान लीजिए, माना संख्या बराबर x। अगर कोई संख्या x है, उसको उसकी पावर 2 बार लिख दो, तो कहने का मतलब है उसी संख्या का उसी से गुणा करा दो तो वही उसका वर्ग निकल आता है। ठीक है, इसे हम लोग वर्ग कहते हैं। जैसे अगर हमसे कोई पूछेगा कि 2 का वर्ग क्या होता है, तो हम लोग सीधे सीधे बता देंगे 2 इंटू 2 अर्थात 2 का वर्ग 4 होता है। ये तो हम लोगों ने जान लिया कि वर्ग होता क्या है। सबसे पहले हमको यह बात याद रखना है कि हमको 1 से लेकर 30 तक वर्ग याद करने हैं। 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं और 1 से 30 तक घन भी याद करने हैं। ये आपने याद कर लिया तो मैथ की बहुत सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हम आपको सरल ट्रिक से भी बताएंगे कि आपको वर्ग कैसे निकालना है। एकमात्र ट्रिक बताएंगे आपको, जितने तक का भी वर्ग निकालना है आप निकाल सकते हैं, पर सर्वप्रथम आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डीएलएड में किस अकॉर्डिंग पर हम लोगों को वर्ग निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। पहले अगर हमसे पूछा जाता है, छोटे से स्टार्ट करते हैं कि आपका 36 का वर्ग क्या होगा। सीधी सीधी बात। तो हम लोगों को करना क्या है, हमेशा याद रखिएगा, अगर छोटा नंबर है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 प्लस 6 का वर्ग। ये हमारे डीएलएड मेथड में है। इस अकॉर्डिंग कि हमको इसको कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको आता ही होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a 30 का स्क्वायर, यहाँ लिख लिया हमने 30 का स्क्वायर प्लस b मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 2 और 30 इंटू 6 ab। तो 3 का स्क्वायर तो हमने पढ़ा है 9 होता है, 9 और 2 जीरो तो 900। 6 का स्क्वायर 36 और इसका 2 6 या 12 और 12 3 36 360। ठीक है, इतना आ गया। कहने का मतलब हम इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए 360 में 36 ऐड किया तो आ गया 396 और 9 में हमने ऐड कर दिया तो वो हमारा आ जाएगा 996। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 360 390 396 आ गया हमारा 396 में हम लोग 900 ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1296। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा 1296। ठीक, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1296 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग को मान लीजिए अभी 102 का पूछ लिया जाएगा, तो जब भी बड़ा पूछेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से तोड़ेंगे, ताकि 100 का करना आसान होता है। 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर,
तो देखिए अब फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू बी की जगह हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो देखिए 100 का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीपल करना, तो यहाँ पर 2 जीरो थे तो 2 जीरो को 2 जीरो से और मल्टीपल कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं आपको कि 100 से आप निकालिए। 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 2 टू जा 4 और ये हो गया 400, मतलब कि इनको हमने ऐड किया तो 404, इसमें हमको ऐड कर देंगे 404, तो आ जाएगा 40401, मतलब कि हमारा आंसर आ जाएगा 10,404। एक तो ये हमारा मेथड है हमको वर्ग निकालने का। दूसरा हम लोग इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि हम लोग को फॉर्मूला तो लर्न है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। वर्गमूल में हम लोग को सिर्फ यही दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दो फॉर्मूलों को पढ़कर के ही हम लोग वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि 98 का स्क्वायर बताइए आप, तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, इसको 100 माइनस 2 का स्क्वायर में तोड़ लेना है। जब हमने इसको तोड़ लिया तो हमारा बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमने निकाला कि हमारा 100 का स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, 100 का स्क्वायर 2 जीरो थे तो हमने 2 जीरो और बढ़ा लिए, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू जा 4 माइनस 400 आपको माइनस कर देना है। तो देखिए 10,000 में हमने 400 पहले माइनस कर लो, सिंपल सा है, तो हमारा आ जाएगा 9600। ठीक है, और इसमें 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर लो तो हमारा आंसर आएगा 9604। ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा 98 का। ठीक है, तो हम लोगों ने वर्ग निकालना सीख लिया इन दो मेथड से। एक मेथड से हमको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये दोनों आपको फॉर्मूला लर्न करना है आराम से, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दो फॉर्मूलों की सहायता से हम लोग आसानी से वर्गों को निकाल सकते हैं। चलिए, वैसे हम आपको एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा वर्ग निकालने में, और 2 अंकों की संख्या का गुणा करने का भी ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही सरल ट्रिक में समझ में आएगी। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं वर्ग का मतलब क्या होता है। अभी हमने आपसे बताया था उसको 2 बार गुणा कर देना। अगर आपसे बोल दे कि 22 का वर्ग निकालो, तो आप क्या करोगे, यही तो करते हो, 22 गुणे 22 अर्थात 484 वर्ग होता है। हमको लर्न है इसलिए हमने तो ऐसे लिख दिया। तो इसको गुणा हम लोग एक लाइन में कैसे सीखेंगे, 2 अंकों का गुणा एक लाइन में सीखना है तो हम लोग कैसे सीखेंगे। इसके बाद जब हम आपको घनमूल पढ़ाएंगे तो 3 अंकों का भी गुणा एक लाइन में करना सिखा देंगे, और इसी मेथड से। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग गुणा करना। तो देखिए जो भी संख्या है 22 का निकालना है, तो 22 को हमने ऐसे लिख दिया, यहाँ गुणे का साइन लगा दो, गुणा ही तो करना है। पहले की क्लासों में हम लोग ऐसे ही गुणा करते थे। तो अब देखो इसको हम लोग 3 स्टेप में करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जो हमारी राइट साइड है उसका गुणा करना है, 2 टू जा 4। फर्स्ट स्टेप हमारी ये हो गई। ठीक, सेकंड स्टेप में हमको ट्राई मल्टीपल करके ऐड कर देना, कहने में त्रिया गुणा करके जोड़ देना है। इसका गुणा किया 2 दूनी 4, इसका गुणा 2 दूनी 4, 4 4 8, गुणा करके जोड़ दिया हमने, 2 दूनी 4 और 4 4 8। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीपल कर देना है, तो 2 टू जा 4। ये देखिए आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। ये ट्रिक है आपको
2 डिजिट के कितने भी नंबर का आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 22 स्क्वायर ही हो, 22 इंटू 23 भी आप कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए हमने बोला ये आसानी से भी आप कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पे एग्जाम में नहीं आ रहा है तो। जैसे आप मान लीजिए कि हमको अभी 41 का स्क्वायर निकालना है पहले, ठीक है। तो हमने ऐसे किया, फर्स्ट स्टेप राइट हैंड साइड मल्टीपल 1 का मल्टीपल 1 से तो 1। सेकंड स्टेप में हम लोग करते हैं त्रियक गुणा करके ऐड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 8। फिर थर्ड स्टेप हमारा आता है लेफ्ट साइड का मल्टीपल 4 4 जा 16। ये देखिए आपका डायरेक्टली आपने आंसर निकाल लिया। चलिए अभी तो ये था सेम सेम स्क्वायर निकालना। अगर आपसे सम्स में आ जाए कि हमको 42 इंटू 43 करना है तो ये भी तुम लोग निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपको राइट हैंड साइड का मल्टीपल 3 2 जा 6 कर दिया हमने। इसके बाद त्रियक गुणा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 12 और 8 20, 20 का 0 कैरी आ गया हमारा 2। थर्ड स्टेप लेफ्ट साइड का मल्टीपल 4 4 जा 16 और 2 18। ये देखिए आपका एक लाइन में आंसर आ गया। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप इसको दिमाग में रखिएगा। आपको 2 अंकों की संख्या में गुणा करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आप मुश्किल से इसको 10 सेकंड में निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे जैसे हम लोग करना है, मान लीजिए अभी बड़ी संख्या ले लेते हैं 96 इंटू 92 का मल्टीपल हमको करना है। देखिए 2 6 जा 12 का 2 कैरी 1 आ गया। अब देखिए 9 2 जा 18 यहाँ लिख दिया आपने, मान लिए 9 6 जा 54, इनको ऐड कर दीजिए 8 4 12, 5 1 6 1 7 और एक कैरी था 73 हो गया तो 3 यहाँ आपने लिख दिया, 7 आपका यहाँ पे आ गया, 9 9 जा 81 और 81 में 7 हमारा कैरी था तो आ गया हमारा 81 और 7 88। ये देखिए सिंपल सा मल्टीपल था। चलिए हम आपको स्क्वायर की एक ज़बरदस्त ट्रिक समझाने जा रहे हैं। इससे आप एक ही ट्रिक से 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन ट्रिक है। चलिए देखते हैं पहले छोटे से। जैसे आपको मान लीजिए एक संख्या का वर्ग निकालना है 9 का, तो 9 तक का तो सबको लर्न होता है कि 9 का होता है 81, तो सबको लर्न है। अब मान लीजिए हमको जैसे 11 का निकालना 2 अंकों की संख्या का, तो हमको एक बात याद रखिएगा, जैसे 11 का निकालना तो आप 20 से क्या करिए लाइन खींच दीजिए। रुकिए, जैसे हमको 11 का निकालना है तो हमने यहाँ लिखा 11 और 20 से हमने ऐसे लाइन खींच दिया। ठीक, अब देखो सिंपल सी वैल्यू है, यहाँ पे 9 तक संख्या आ सकती है, यहाँ पर भी 9 तक, और आपको उसका वर्ग याद होगा 9 तक का। देखिए 1 का वर्ग होता है 1, लेकिन हमको करना क्या है, इसको हमेशा डबल संख्या में रखना है दोनों तरफ नंबर। ठीक है, अगर डबल नंबर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा तो उसको हम एक लगा देंगे। इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 हमने ऐसे रख दिया, ये आपने आसानी से कर लिया होगा। फिर हमको क्या करना है, इसका मल्टीपल इससे करा जाता है तो हमने कर लिया, और जो भी संख्या आती है उसका मल्टीपल हम लोग किससे कर देते हैं, केवल 2 से। हर एक सवाल यही करना है। तो 1 गुणे 1 और आ गया 2, तो पीछे से एक अंक छोड़ करके हम वो संख्या रख देते हैं। तो 2 थी तो हमने 2 को ऐसे यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो बस जोड़ दिया, 1 का 1, 0 में 2 जोड़ा 2, 1, तो 11 का वर्ग कितना हो गया हमारा 121। आसानी से निकाल दिया होगा। चलते हैं अब हम लोग थोड़ा बड़ा स्क्वायर करते हैं। जैसे हमको 23 का स्क्वायर करना है तो हमने एक लाइन खींची ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 तो इसको 0 2 संख्या में लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4 तो इसको ऐसे 2 संख्या में लिख दिया। इसके बाद इसका गुणा 2 3 6 और जो भी आया 6 दूनी 12, 12 को एक अंक छोड़ के ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, 9 हमारा ये आ गया, 2 का 2 और 4 1 5, तो आंसर आ गया 529। देखिए निकाल लिया आपने 2 अंकों का आसानी से वर्ग। अब थोड़ा बढ़ा जाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको 49 का वर्ग निकालना है, तो 9 का वर्ग हो गया हमारा 81, 4 का वर्ग हो गया 16, 9 चौक 36, 36 दूनी 72, 72 को हमने एक अंक छोड़ के रख दिया, जोड़ दिया 1 8 2 10, 7 6 13, 1 14, ये हमारा आ गया।
2449 का वर्ग। ये तो 2 अंकों का हो गया। अभी हम आपको दिखाते हैं 3 अंकों का कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे आ गया 102 का आपको निकालना है। मान लीजिए 102 का नहीं, 106 का निकालना है। 6 का निकालते हैं। तो क्या ऐसे लाइन खींच दी हमने, 6 का वर्ग 36, 10 का वर्ग लिख दिया हमने 100, 10 छक्का 60 और 60 दूनी 120। एक अंक छोड़ के आपको लिखना है 120, लिख दिया आपने। ऐड कर दीजिए 6, 3 का 3, 2, 1, 1। देखिए आपका स्क्वायर आ गया 106 का। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका जब रिवीजन हो जाएगा तो 10 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं। चलिए देखते हैं, एक और बड़ा सा निकाल लेते हैं 152 का। तो देखिए 2 ऐसे रखा, 2 का वर्ग 4, 15 का वर्ग होता है 225। आपको बोला था 30 तक, आप लर्न कर लीजिएगा। 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। एक अंक छोड़ के 60 रख दिया, ऐड कर दिया 4, 0, 6, 5, 11, 2, 1, 3। देखिए 23,104। इसका आसानी से वर्ग निकाला गया। ये तो था वर्ग। तो हमने अभी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख लिया आसानी से, 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीख लिया, और 2 अंकों की संख्या का गुणा करना सीख लिया और वर्ग निकालना सीख लिया। अब हम निकालते हैं वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। वर्गमूल हम लोग निकालेंगे 2 मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गमूल और वर्गमूल हम पढ़ेंगे 2 मेथड से। पहला हमारा मेथड है गुणनखंड मेथड और दूसरा है हमारा भागफल मेथड, ठीक है। भाग विधि से या गुणनखंड विधि से 2 तरीके से वर्गमूल निकाला जा सकता है। बहुत आसान मेथड में हम आपको सिखाएंगे और एक भी सवाल आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ऐसे पढ़ा देंगे हम आपको। चलिए देखते हैं। पहला मेथड हम लोग गुणनखंड विधि से। तो अगर बोला गया है कि हमको, मान लीजिए अभी छोटा सा लेते हैं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा। तो जब गुणनखंड मेथड की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। पढ़ा भी है इसके पहली क्लास में करने में, और आपको करना हमने सिखाई दिया है। और जिसने ये वीडियो ना देखा हो इसके पहले का, तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप पहले जा कर के वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उसमें हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, डिविजिबिलिटी रूल बताए थे सारे, गुणनखंड कैसे करे जाते हैं ये बताए थे। चलिए देखते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे दिए गए 2 8 जा 16, देखिए 2 से कट गया। उस दिन हमने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताए थे, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। देखिए तो इसके 16 के फैक्टर कितने आ गए, कहने को मतलब 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 2, ठीक है, ये हमारे फैक्टर आ गए। तो देखो वर्गमूल में हमने कहा था जब वर्गमूल निकालते हैं, वर्ग निकालते तो उनका क्या करते हैं, उसी घात में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर भी 2 नंबर का पेयर बनाना है, जैसे 2 का ये पेयर, 2 का ये पेयर, और जिसका पेयर बनाएंगे उसको एक संख्या लेकर चलना है। जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बनाया तो हमने लिख लिया 2, इसका 2 का पेयर बनाया तो इसका आ गया 2, तो 2 दूनी 4। तो 16 का वर्गमूल, अगर 16 का वर्गमूल क्या हुआ हमारा 4, मतलब प्लस माइनस 4 लिखते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे। क्यों, इसका भी हम आपको रीजन सिखा देते हैं। देखिए जैसे 4 का स्क्वायर हमने किया तो आया मेरा आंसर 16, और अगर -4 का स्क्वायर किया तो भी आया 16। क्यों आया ये भी बताते हैं। अगर आपकी पावर सम है और आपने गुणा किया, पावर कुछ भी आया, 4 बार आया, 2 बार आया, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12, तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर आपकी पावर, यहाँ पर संख्या कोई मायने नहीं रखती, चाहे +4 हो चाहे माइनस, अगर पावर सम है तो आंसर पॉजिटिव। और अगर पावर, अगर इसे आप मान लीजिए आपकी विषम आ गई, विषम मानते हैं कोई संख्या विषम आ गई, अगर 4 का क्यूब करना होता, -4 का क्यूब, तो आता मेरा 4 का क्यूब -64, -4 का क्यूब -64, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, विषम में। क्योंकि अगर हम लोग -4 का क्यूब निकालते हैं तो इसका मतलब ये होता है -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 चौको 16, चौको 64,
एक माइनस से तो ये मेरा कट जाता है देखिए, लेकिन एक बचता है तो हमारा आंसर आता है माइनस में। इसलिए जब भी पावर विषम में होगी और माइनस साइन लगा होगा तो आंसर भी हमेशा नेगेटिव आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम लोग एक गुणनखंड मेथड और देख लेते हैं 196 का। ये किसका वर्गमूल, इस 196 का वर्गमूल क्या होगा। तो पहले हम लोग 196 का गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16। फिर 2 से किया, 2 चौको 8 और 2 9 18, 49 आप जानते हैं 7 से कट जाता है। आपने वर्ग याद करो तो डायरेक्टली समझ जाएंगे। आपको 130 तक वर्ग याद कर लेने हैं। तो हमने पेयर बना लिए, 2 2 का पेयर बना और 7 7 पेयर, और तो 2 पेयर से एक नंबर ले लेते हैं 2 और इससे ले लिया 7, तो 2 7 14। 196 का वर्गमूल हुआ 14, नहीं 14 नहीं, प्लस माइनस 14 आंसर। ठीक है, ये तो था हमारा गुणनखंड मेथड। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाग विधि से वर्गमूल निकालना, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम आपका आज कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर कर देंगे। चलिए जैसे अभी हमने 196 का ही निकालते हैं भाग विधि से, तो आपको करना क्या है, रुकिए, आपको करना क्या है, 196 का आपको निकालना है। चलिए 190 से तो आपको एक लाइन ऐसे खींच लेनी बड़ी सी, और इसके ऊपर एक बड़ी सी लाइन खींच लेनी है। ठीक, इतना आपने करना। इसके बाद ऐसे एक लाइन नीचे से खींचनी, इतनी जगह छोड़ करके। फिर इसके बाद हम लोग पेयर बनाएंगे। पेयर पीछे से बनाना स्टार्ट करते हैं, याद रख लीजिएगा। अब वर्ग है तो 2 2 के पेयर बनाएंगे। देखिए 96 तुमने ये बना लिया पेयर 96 का। अब एक के साथ कुछ नहीं तो 0 मान लीजिए, उसको करना हो तो उसको ऐसे पेयर बना लिया। पहले स्टेप समझ गए पेयर बनाने का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहले जो 2 नंबर होते हैं जिसका पेयर होता है उसको देखते हैं, वो वर्ग किसके वर्ग के बराबर है। बस वर्ग उसके ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ले सकते हैं। जैसे तो ये 1 0 1 लिखा, तो 1 का वर्ग होता है 1, तो जो यहाँ लिखते हैं उसको ही यहाँ पे लिख देते हैं। 1 का वर्ग 1, तो 1 हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इनसे ये घटाया जाता है, तो 1 में 1 चला गया तो आ गया 0। अब दूसरा पेयर पूरा जोड़ा उतारा जाता है, तो हमने उतार दिया 96। पहली बात ये थी। ठीक, अब दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक यहाँ उतारा था इसी को आपको जोड़ना पड़ता है इसमें। 1 + 1 तो कितना आ गया 2। इतना आप सीख गए होंगे उम्मीद करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आखिरी का इकाई अंक को छोड़ देना है और देखना है कितने से भाग जा रहा है। 2 चौको 8, 4 बार में जा रहा है ना, तो 4 यहाँ लिखा हमने, 4 अगर यहाँ लिखा तो 4 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। इसी 4 का मल्टीपल कर दो आप। 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 1 9। आपने कर लिया, इससे हमारा ये कट गया। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना निकल आया, 14 का वर्गमूल निकल आया आसानी से। ठीक है, सरल है ना ट्रिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा बड़े का। जैसे हमको निकालना होगा 225 का मान लीजिए, तो हमने कहा था आप पहले से लाइन खींच लीजिए। पेयर 2 2 का बना लिया, नहीं है तो 0 लिख लिया। अब 2 देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 का वर्ग तो ज़्यादा हो गया, तो 1 का वर्ग ले लिया हमने। 1 का वर्ग 1, जो कि 1 मिनट, 1 का वर्ग यहाँ 1 ऐसे लिखा है छोटा सा, यहाँ 1 लिख दिया। इससे गुणा करते हैं, 2 में 1 गया 1, और उसका पेयर उतार लेते हैं 125। अब हमने कहा ये वाली संख्या यहाँ लिखते तो उसकी जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 2। अब इसके बाद इकाई अंक देखा हमने, ठीक, छोड़ दिया। अब हमने भाग या 2 छंके 12, लेकिन यहाँ पे 6 आ जाएगा तो 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, तो हमेशा हमको एक कम से गुणा करना पड़ता है। तो 2 पंचे 10, क्योंकि 5 यहाँ लिया अगर तो 5 25, तो ये आ गया 5 25, 5 कैरी 2। ठीक है, और 5 ने 10 2 12, ये हमारा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 15 का वर्गमूल। सॉरी 15 का वर्ग 225 होता है और 225 का वर्गमूल 15 होता है। चलिए इसको हम लोग थोड़े और हाई लेवल पे सीखते हैं। जैसे आपसे पूछा गया
कि मान लीजिए आपका सिंपल सा 1600 का वर्ग क्या होता है आपको मालूम भी है आसान से, तो कर भी सकते थे, लेकिन इस मेथड से सीखते हैं हम लोग। पहले दो दो के पेयर बना लिए। अब देखा हमने, देखिए ये दो किसका वर्ग है, 4 का वर्ग, तो लिख दिया ऊपर 4 का वर्ग। एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो 400 था हमारा, 400 हमने यहाँ लिखा, 1600 था, सॉरी, ठीक। तो ये हुआ दो दो पेयर बना लिए, और ये हमारा हुआ 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग यहाँ लिख दिया, 16, 16 से चला गया हमारा 16। एक तो ये हो गया। अब देखिए यही 4 यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन अब हमारे पास बचा 0, 0 जाएगा नहीं, तो सिंपल सी बात, दो पेयर तो एक पेयर यहाँ ले लो, आप डायरेक्टली आंसर आप निकाल सकते हो। चलिए हम लोग सिंपल से इसका देखते हैं, 1681। अभी आपका सारा कन्फ्यूजन इसी सवाल में ख़त्म हो जाएगा। देखिए ये हमारा है 4 का वर्ग, पेयर बनाए तो 4 का वर्ग, 16 हमने लिख लिया। अब देखिए तो ये खत्म हो गया, इधर 4 ये जुड़ जाता है, 4 4 8, इसका पेयर में हमने उतारा 81, उतार लिया। अब देखो इकाई अंक छोड़ के तो भाग दो, तो 8 एक कम 8, ये यहाँ आ जाएगा। तो करेंगे गुणा तो हमारा 81 आ जाएगा, और हमारा आंसर आ गया 41। 1681 का वर्गमूल होगा हमारा 41, और 41 का वर्ग क्या होगा, 1681। आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है आपके पेपर में। पहले तो आपसे दोनों मेथड हम लोगों ने सीख लिया, गुणनखंड मेथड और भाग मेथड, लेकिन अभी हम आपको देखते हैं कि गुणनखंड मेथड बताइए। जैसे आपको दे दिया गया, मान लीजिए कि 222 में किस संख्या का गुणनखंड करें, किस संख्या का गुणा करें कि जो हमारा है पूर्ण वर्ग बन जाए। ये तो पहले आपको गुणनखंड कर लेने हैं, तो हमने किए 2 से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। एक तो 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक है। और बचा कितना, 2 7, 2 1, 3 7 1 के, तो 37 एक कम 37। आप बोलना किस संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पेयर, जोड़े चाहिए होते हैं। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए एक 2 की ज़रूरत है, तो 2 की ज़रूरत है, एक 3 की ज़रूरत है, और एक 37 की ज़रूरत है, कहने का मतलब। तो 222 का अगर हम 222 में गुणा कर दें इसी का, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे निकालते हैं, मान लीजिए अभी छोटा सा देखते हैं, जैसे हमने बोला कि 14, इसमें किस संख्या का गुणा कर दें कि यह एक पूर्ण संख्या बन जाए, देख लेते हैं। गुणनखंड किया तो हमने 2 सत्ते 14 और 7 एक कम 7। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको इसमें एक 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, एक 7 का पेयर तो बन नहीं रहा, तो 2 गुणे 7 का गुणा कर दें, तो 14 में 14 का गुणा कर दें तो 196 बन जाता है, तो वही हमारा पेयर बन जाता है, ठीक है। पेयर बन गया तो वर्गमूल बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा सा सवाल लेते हैं कि हम लोग मानते हैं कि 224 में किस संख्या का भाग दे दिया जाए, बोल रहा है भाग दे दिया है कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो कर लीजिए गुणनखंड, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंके 12, 2 से किया तो हमारा आ गया 28, फिर 2 से किया तो आ गया 14, और फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7, 7 एक कम 7। तो देखिए 2 का एक पेयर बन गया, 2 का एक पेयर बन गया, और यहाँ पे है 2, इनका पेयर बन नहीं रहा है, तो इन्हीं का हम लोग भाग दे दें, 2 और 7 का, 14 का 14 से भाग दे देंगे तो ये चला जाएगा, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा कि नहीं। मान लीजिए हमने इस 14 से भाग दे दिया, देखो ये पूरा कट गया, तो बचा कितना मेरा, 2 और 2 4 बचा, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर संख्या से भाग दे देंगे, किससे, 14 से आप भाग दे करके देख लीजिए, आपका पूर्ण वर्ग आएगा। हम आपको दिखाते हैं किसका वर्ग आएगा, 2 और 2 4 का वर्ग निकलेगा। 224 में आप 14 का भाग करके देखिए, 224 में अगर आपने 14 का भाग किया
तो 14 एकम 14 बचा के 8 4 4 छंग 84। ये देखिए 4 का वर्ग निकल के आया। समझ गए होंगे आप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने वर्ग निकालना सीखा, ट्रिक के माध्यम से सीखा और वर्गमूल को निकालना सीखा आसान विधि से। चलिए तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट टाइम पर मिलती रहे। और हम आपको इस वीडियो का और पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और टेलीग्राम का भी लिंक दे देंगे, आप उससे जुड़ जाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, आपका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।